सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार Samsung Housing Scheme, a golden opportunity to invest in the best. A project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ 2 मशहूर शख्सियात हैं, मेमन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और बहरिया टाउन में अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। एक तो हैं आयशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवा, रोटरी क्लब से भी इनका ताल्लुक़ है, BT के टास्क फोर्स से भी इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी खिदमत खल के काम किए हैं जनाब शुएब खत्री साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक़ क्रिएटिव प्रॉपर्टी से है और बैरिया टाउन में काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट की तकमील कर चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक अच्छा रसूख रखते हैं मेमन कम्युनिटी के अंदर, लेकिन बहुत कम पब्लिक में नज़र आते हैं। हम इनको भी वेलकम करते हैं, मिस्टर फ़र्रुख गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ सना हमदे बारी ताला और सना ख्वां के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बदर मुनीर कादरी साहब और प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरवरे ज़ेबा दे मालो ज़र मिपड़े कुर्बान दे, वाह वाह भाई वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद जान,
मेरा घर औलाद जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सोमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। मुरबी स्तल बसे यशपा गुरजे दादा पाक रसूल मुश्के शुणो स्तनु दल दाला। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहराए रसूल चेहराए रसूल गए या 14वीं का चांद गए। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। खजुचे यूसुफ उले दुगो तेकरे कलामा दाकैले दलवे सर्वदे अलामा। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी ये काली जुल्फत अक मस्तानी ये मखमूर अखी हिन मध भरिया। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेते आंख से मेरे नबी को वो अगर देख लेते आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे छुरियां फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। और यूसुफ भाई देखिए शान के दसा में तैनू मुस्तफा दी आलदा जिक्र इना सोहणिया दा सब मुश्किलां नू टालदा। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। शान की दसा में तैनू मुस्तफा दी आलदा जिक्र इना सोहणिया दा सब मुश्किलां नू टालदा। फातिमा हसनैन हैदर फातिमा हसनैन हैदर ओ मुस्तफा दी जाने। मरहबा ओ किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान है। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बदर भाई आपने जान डाल दी महफिल में, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो मशहूर कलाम पश्तो में है
और तर्जुमे के साथ आपने पेश किया, माशाल्लाह दिल में घर कर गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन कहते हैं कि जज्बात वहाँ ज़ाहिर करना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो, वरना आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी ही लगता है। गम वो नहीं होता जो आंसुओं का सबब हो, बल्कि गम वो होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। आजकल वही दौर चल रहा है, वही माहौल चल रहा है। हम अपनी फीलिंग्स किसी को जाहिर करते हैं, वो उसका गलत फ़ायदा उठाता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी कमज़ोरी किसी पे ज़ाहिर ना करें। आज हमारे जो हालात हैं, जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारे घर में खाने को है या नहीं हो, लेकिन सफ़ेद पोश भी वही एक शख्स है जो कभी अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। आपके अंदर वो जज्बा है उसको कायल करने का, तो सफ़ेद पोश ढूंढें, आपको 70 गुना सवाब मिलेगा उसका घर चलाने पर। प्रोफेशनल गज़ागर तो आपको हर जगह हर सिग्नल पे मिल जाएंगे। आप 10 रुपये देकर अपनी जान भी छुड़ा लेंगे, लेकिन वो 10 रुपये करके कितने जमा कर लेगा, अपने नस्लें कमा चलाता है वो। लेकिन एक सफ़ेद पोश अब एक वक्त की रोटी के लिए वो रोटी और पानी पे भी गुजारा कर लेता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे साथ मेहमान है शुएब खत्री साहब, और शुएब भाई से हमारा काफ़ी पुराना गहरा ताल्लुक़ है, चाहे वो बिल्डर का हवाला हो या रोटरी का हो, या जैसे आप बीटी के टास्क फोर्स के लेके चलते हैं, इफ्तार का। तो माशाल्लाह इतने सारे काम आप एक साथ कैसे लेके चल लेते हैं? बस हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, सुभान अल्लाह। तो बस कारवां बनता जाता है। हमने 2019 में ये चीज़ शुरू की थी जी, और 2020 में जब आपका कोविड आया तो ये पीक पे था जी। तो शाहिद कुरैशी साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं वो उसको सुपरवाइज़ करते हैं, और उन्हीं की क़यादत में सारा काम बस फिर चलता रहता है, और अल्लाह के काम अल्लाह कराता है। बेशक। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना इस काम के लिए। बेशक। काम हर कोई करता है, वेलफेयर हर कोई करता है, लेकिन अल्लाह ऐसे काम के लिए किसी किसी को चुनता है। तो उसके लिए जितनी दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए इतना कम है कि अल्लाह ने उस काम के लिए हमें चुना। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद हमने इसको कंटिन्यू रखा, और इफ्तार के टाइम पर भी और शहर के टाइम पे भी इंशाल्लाह हमारी सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आयशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साहबजादे भी आपके साथ हैं माशाल्लाह। और आजकल के बच्चों के साथ तो ये कहना चाहिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल ट्रेंड ऐसा ही हो गया है। जी, ट्रेंड ऐसा ही है। पहले बाप औलादों को सिखाते थे, आज औलाद बोलती है पापा इस तरह नहीं, इस तरह सिखाते करना तो नहीं है, लेकिन वो नहीं, बाप सिखाते थे औलाद को कि बेटा इस रास्ते पे नहीं चलना है, इस रास्ते पे चलना है। नहीं, आज वो टाइम आ गया कि बेटा बोलता है कि पापा इस ये वाली चीज लेनी है, ये वाली चीज नहीं लेनी लेकिन है। इसमें भी हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। अगर वो सही कह रहा है जी, तो हमें इसको पॉजिटिव जो भी प्रोस्पेक्ट होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और अच्छी बात है, 4 साल का बच्चा भी दादा को सिखा के जाता है, दादा आप यहाँ सही हो, गलत। दादा को टैब चलाना वही सिखाता है, मोबाइल कैसे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुएब भाई, आप माशाल्लाह एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं, बैरिया टाउन में कर रहे हैं, और आपने मेरे ख्याल में डिलीवर भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी क्या फ्यूचर आपको क्या लगता है बैरिया टाउन का, या हम सिटी की बात भी कर लें, बैरिया टाउन से हट के बात कर लें? बैरिया टाउन एक डिफरेंट चीज़ है, सिटी का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो डिफरेंट है, उसमें तो डिमांड एंड सप्लाई आती रहती है। ठीक है। बैरिया टाउन जो जाता है ना, वो समझ लें कि एक नई जिंदगी का अपना आगाज करता है। ठीक है, ठीक है। बैरिया टाउन जो है ना, ट्रेंड सेटर है। अगर आप वहाँ की एक लाइफ स्टाइल में एक दफ़ा अगर आप आ जाएं तो आप कराची के किसी भी हिस्से में भी रहें ना, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। बैरिया एक ट्रेंड सेटर है, और बैरिया का रास्ता लंबा ज़रूर है, लेकिन इन दी एंड जैसे अभी 14 अप्रैल से नासिर हुसैन शाह साहब ने अनाउंस किया था, सही है, तो वो बस सर्विस शुरू की है। ठीक है। तो लोगों के लिए बड़ा रिलीफ मिला है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में। जो गैप था उसको फिल किया है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम सिंध गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। और इसके बाद जिस जिस तरीके से कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता जाएगा बैरिया टाउन में, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि बैरिया टाउन का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो भी आबाद एरिया हैं जैसे कायद और इकबाल है, क्या है, कायद इकबाल है, स्पोर्ट्स सिटी है, ये 40% के करीब आबाद हो चुके हैं। मतलब अगर ब्लॉक वाइज जाते हैं तो ये कायद विला तो अराउंड 100% ऑक्यूपाइड है। P1 आप कह सकते हैं 50%, इकबाल विला 100% ऑक्यूपाइड है। इसी तरीके से प्रीसेंट 10 में कुछ आबादी है, प्रीसेंट 11 में कुछ आबादी है, प्रीसेंट 27 में आबादी है। अली ब्लॉक इटसेल्फ खुद आबाद है। फिर स्पोर्ट्स सिटी की तरफ चले जाएं तो स्पोर्ट्स सिटी में 2 किस्म के विलाज हैं, एक 235 गज के, एक 350 गज के, वो आबाद हो रहे हैं।
पैराडाइज भी आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे एक लोगों का आना। सामने जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बना हुआ है हाई राइज, वो कितने फ्लैट्स हैं? कुछ 10,000 के करीब फ्लैट्स हैं। अराउंड बहरिया ने ये दिए थे, अराउंड 6,000 फ्लैट्स हैं जी जी और वो प्रीसेंट 19 में आते हैं और बहरिया ने थ्रू अवे प्राइस पे दिए थे अभी तक 2014 में। हैंड ओवर नहीं हुआ है? नहीं, हैंडेड ओवर हो चुके हैं। दो ब्लॉक इसके रह गए हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी स्लो हो गई थी ड्यू टू आपका जो कोर्ट में 2 साल तक केस चला था जो हाई राइज पे पाबंदी लगा दी थी, तो वो पूरे कराची में ही बंद हुआ था। तो वो बंद हुआ था, उसकी वजह से 2 टावर रह गए हैं। बाकी जो 1 to लेकर 24 टावर हैं वो अराउंड 90% आबाद हैं और लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहे सही हैं। है। उनके स्टैंडर्ड आप किसी भी मतलब आप कराची के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से उसको कंपेयर कर सकते हैं। और आपने भी विज़िट किया है, अली साहब ने भी विज़िट किया है, तो लोग खुश हैं। और थ्रू अवे प्राइस पे दिया था तो उस वक्त हमें लोग कहते थे कि यार बहरिया डिलीवरी नहीं करेगा। सही है। बहरिया ने डिलीवर भी किया है और लोग 5-5 साल से वहाँ पे रह भी रहे हैं और बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी बिल्कुल सही है। हमें मैसेज आया है कि ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो अभी प्राइजेस, चाहे बहरिया टाउन हो या कराची सिटी हो, देखें प्लॉट की कीमत तो वेरिएशन आती है प्लॉट्स में, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो कॉस्ट, चाहे वो सिटी की हो या बहरिया टाउन की या किसी भी एरिया की हो, स्टील की प्राइस सेम होगी, सीमेंट की प्राइस सेम होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो, चाहे वो एक प्राइवेट डेवलपर हो या बहरिया टाउन का डेवलपर हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी ही आने। इसके बाद हम ब्रेक के बाद जब आएंगे हम बात करेंगे फर्रुख गफ्फार साहब से और इस हवाले से इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए सीईओ आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़ है, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल किया था कि
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, क्योंकि कैटलाइजेशन जो अभी स्टील वालों के साथ हुई थी और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक इकदाम लिया था उनके ख़िलाफ़, और रेट जो है, प्राइजेज़ जो है वो थोड़ा सा नीचे आई थी, तो बहुत सारे बिल्डर्स ने स्टील परचेज़ किया था। तो इस हवाले से फ़ारूक गफ्फार साहब आप क्या बताएंगे कि अभी जो हालात चल रहे हैं, एक तो इकनॉमी हमारी डाउन है, दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर या डेवलपर उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। माशाल्लाह आप भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और क्रिएटिव प्रॉपर्टीज़ के को ओन करते हैं, आपने भी प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह 3-4 किए हैं, 2014-15 से आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन हालात में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट बना पाएगा? अभी तो कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट बनाने को तैयार ही नहीं है जी, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें वेरिएशन आप देखो। 2 महीने पहले की बात करता हूँ, मैंने स्टील लिया 2,25,000 में, ठीक है, फिर उसके 1 महीने बाद 3,30,000 का रेट हो गया, फिर आबाद ने इसका वो क्या बाइकआउट किया जी, तो ये आज 2,60,000 पे स्टील का रेट आ चुका है। सही है, ठीक है, इसी तरह सीमेंट है, रेडी मिक्स है, हर चीज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी हर चीज़ में बढ़ रही है, रॉ मटेरियल्स है, इम्पोर्ट बंद है जी, तो हर चीज़ की बढ़ रही है। तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है जो, लेकिन जो पीछे हमने बुकिंग्स की है उसको हम डिलीवर्स करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं, वो बढ़ भी जाए जो भी हो, लेकिन आगे इन फ्यूचर जो भी है आप गवर्नमेंट को कोई वो लेना चाहिए बिल्डर्स के लिए सारे स्टैंड्स वगैरह कि ये नीचे आए, रेट नीचे आए, कंस्ट्रक्शन ऊपर, कंस्ट्रक्शन को इनको ग्रो करना चाहिए, उससे 72 आपकी इंडस्ट्रीज चलती है, सही है। तो उसमें आपको लेकिन फारूक साहब, बेरोजगारियाँ भी आजकल बढ़ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें ना आप, देखिए कहते हैं कि करप्शन जो है वो हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में अब बेरोज़गारी बढ़ रही है, चीज़ें इतनी आम हो रही हैं कि लोग जो है, अगर कोई ऐसा डकैत या कोई ऐसा मामला होता है तो लोग अपनी जान बचाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि यार आपको पैसे चाहिए आप मोबाइल ले लो, मतलब इतना आम हो गया और एक खौफ का आलम हो गया है। लेकिन एक आम कारोबारी आदमी है, जैसे हम यही कहेंगे कि हम सब मिडिल क्लास हैं, ठीक है, हम ना कोई अपर क्लास है ना लोअर क्लास है, हम मिडिल क्लास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खा सकते हैं और 10 घरों को खिला भी सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक जो बहुत हाई क्लास आदमी है उसको किसी की फिक्र नहीं है, और जो लो क्लास है उसको किसी की फिक्र नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास वाले को ऊपर वाले की भी फिक्र है, नीचे वाले की भी फिक्र है। बिल्कुल। तो अब नीचे वाला जो है वो करप्शन कर रहा है या कहता है कि यार मैं मारूं या मर जाऊं, मैं अपना घर तो चलाऊं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब पोजीशन ऐसी आ गई है, खाना जंगी वाली पोजीशन में हम खड़े हुए हैं। लेकिन एक बिल्डर जो है, जब एक बिल्डिंग, यहाँ से बहुत सारे बिल्डर जा भी रहे हैं, बिल्कुल आप देखें काफ़ी बिल्डर अगर हम कराची को अगर कंपेयर करें इस्लामाबाद, लाहौर या आगे हम चले जाएं, वहाँ पे यहाँ से बिल्डर्स वहाँ जा रहे हैं, अगर ओवरसीज नहीं जा रहे तो एटलीस्ट इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीडीए से फ़ौरन अप्रूवल मिल जाती है, करप्शन कहाँ नहीं होती। बहुत सीधी सी बात है। मैं ये देखिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी पॉलिटिकल इवेंट में बात करता हूँ या ना मैं किसी पॉलिटिकल वे पे बात करता हूँ, मैं सिर्फ हकीकत पे बात करता हूँ कि आजकल जो गवर्नमेंट के मामलात हैं बिल्कुल ख़राब हैं, पॉलिसीज डिफरेंट, रियासत और सियासत जो है आपस में लड़ पड़ी है और इसमें आवाम पिस रही है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आवाम का खुदारा जुल्म ना करें आवाम के ऊपर, और जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि आपकी माशी पॉलिसी क्या है और किस तरीके से आप मुल्क को लेके चलने वाले हैं। 75 साल पहले से हम कर्जे लेते हुए आए हैं और सूद देते रहे, और अल्लाह ताला का कहना है, कुरान शरीफ का कहना है कि सूद जो है ना मेरे ख़िलाफ़ जंग है, और आप जो है ना 75 साल से हमें सूद पे पाल रहे हैं, तो खुदारा हमें इस निज़ाम से निकालें, तभी हमारी तरक्की हो सकेगी। फ़ारूक भाई, माशाल्लाह, आपको क्या लगता है, आप सिटी में काम नहीं अच्छा है या बैरियर टाउन सुकून है? बैरियर टाउन हमारे लिए इजी है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी एनओसीज मिल जाती है, इजीली हमारे को इजी अप्रोच है, हम जाके बंदे के सामने बैठ जाते हैं, सही है, हेड्स के सामने जाके बैठ जाते हैं, चीजें करते हैं, वेरी गुड। आपकी सुनवाई एटलीस्ट होती है, सुनवाई होती है, वन विंडो ऑपरेशन है, और वंस यू अप्रूव्ड तो उसके बाद कोई आके जिस तरह यहाँ कराची में कि कोई आपको ब्लैकमेलिंग या कोई इस तरह का कुछ नहीं है। वंस यू अप्रूव्ड इट्स मीन यू अप्रूव्ड, यू जस्ट फॉलो द एसओपीज, बस आप करते रहें और आप उसके साथ, मतलब हम बैरियर टाउन जाते हैं तो ऐसा लगता है हम दुबई में आ गए, हमें तो ये लगता है। लेकिन हमें लोग ये कहते हैं कि आप रहते हैं या करते हैं काम इसलिए, लेकिन हम तो कुली दावत देते हैं सबको, तो हम तो आए और देखें, हम रहे, हमने देखा है, आए और देखें स्प्रिंग्स और मेडोज जो आपका जो है कायद विलाज हैं, इस तरह के सारे सेम स्प्रिंग्स और आए और देखें, फर्क देखें, मतलब। लेकिन एक हम मेरे जैसा आदमी जो है ना, सच्ची बात बताऊं, बैरियर टाउन में नहीं रह सकता, डिपेंड, इतनी खामोशी, सन्नाटा, सुकून,
घर के अंदर है, पड़ोसी का पता नहीं सर, है। आपने उमर शरीफ वाला एक लतीफ़ा कह दिया। उमर शरीफ में एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे टेंशन दो वरना मैं मर जाऊंगा। सही है, ठीक है, तो अब वही वाली बात है जिसके लिए हम कहेंगे नो कमेंट्स। सही बात है, बिल्कुल सही इस है। वजह इसी तरह डिफेंस में भी करीब करीब वाले एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं जानते, ऐसे ही है। हम लोग शोर System शराबे ऐसा ही वाले है। एरिया में, हॉर्न हमें चाहिए, पोल्यूशन, हाँ। पेट्रोल जो है वो धुआंधार, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, ये चीज़ हमको चाहिए। पानी हम का आदी हो चुके ब्रेकडाउन, हैं। गैस का ब्रेकडाउन। हाँ, हम इस चीज़ के जैसे आदी हो चुके हैं, आप क्योंकि- बहरिया में आते हो, महंगा ज़रूर है लेकिन आप सुकून में हो। हर चीज़ की कीमत तो है ना सर। हाँ, वो तो देनी है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी आप ये देखें कि जो मामला चल रहे हैं, माशी हालात चल रहे हैं, इसमें लोग जो है अपना गुजर बसर कैसे करें। अब जाहिर सी बात है, बहरिया टाउन भी लोग काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट खत्म हो गया खत्म हो पाकिस्तान पे, बिल्कुल ऐसे अब ही है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हालांकि तो उनको जाहिर सी बात है बहरिया टाउन में भी काम नहीं होगा, हालांकि उनको overseas का डबल काम नहीं बेनिफिट होगा। है। देखिए, एक तो 2014 प्राइस में भी का ऐसे ही स्टार्ट हुआ था जी बहरिया। जी, पब्लिक बोलती थी बहुत दूर है, कोई नहीं आता था। सही जब है। कायद वेला मिलता था आपका, मैं आपको बता रहा हूँ 72 लाख में इंस्टॉलमेंट्स पे। बिल्कुल सही है, सही है। आज वो है तेजी हो गई थी तो जी। 3-3.25 करोड़ का हो गया था, आज भी 2.5 करोड़ का है। सही है। सही है। लेकिन जो बोलते थे ना हम नहीं रहने आएंगे, नहीं आएंगे, 5 मरला जो है, नहीं, 8 8 मरला है, 8 200 मरला, गज है। ठीक है, सही है। 200 गज, पब्लिक बोलती थी हम नहीं आएंगे, जो आ गए वो सुखी है। सही है। बहुत से जा भी रहे, बहुत से आ भी रहे, हर कोई एक्सपेरिमेंट अपना कर रहा है। सही है, यही चल रहा है सारा सिस्टम। लेकिन तेजी होती है तो पूरी पब्लिक वाह 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 है, मंदी होती है तो गालियाँ गालियाँ। हाँ, ये आपको बात पता है। है, ये सब जगह ऐसे ही है। DHA सिटी चलता है तब भी पब्लिक आती है, फिर गिरता है तो भाग जाती है। DHA सिटी 2007 का प्रोजेक्ट है बिल्कुल और आज तक वहाँ पर कोई मेरे ख्याल से 10 फैमिलीज भी नहीं है। और बहरिया टाउन 2013 का प्रोजेक्ट है और 2017 से लिवेबल है। नहीं, सबसे 2016 दिसंबर से मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, बात वही है कि हम किसी से कंपैरिजन नहीं है। हमारे बड़े यही कहते हैं कि हमारा मुकाबला, शाहिद साहब की यही लफ्ज़ है कि हमारा मुकाबला हमसे ही है। है। वेरी गुड। जिस तरह BTK 2 दिया तो हमने कहा कि इसको हम और जदीद करके देंगे। उसका मुकाबला किसी सोसाइटी से नहीं है, उसका मुकाबला BTK 1 से है। सही है। तो जब आप अपने अंदर ही अपने आप को एनालाइज करते हैं तो आपकी जो बेस्ट ग्रूमिंग होती है वो वो आप कहते देते हैं ना कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं आ सकता जब तक खुद तुम खुद हार ना ना मान लो। ऐसे ही अब जैसे BTK 2 के विला आए, ये 125 गज के, सही है। सही है, 1.5 करोड़ रुपए का बहरिया ने दिए। देने आपने भी 15 लाख ही, फिर और 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट, 2 साल में कब्जा है। सही है। अब देखें क्या होता है। हाँ, लेकिन ओवरसीज नहीं कर रहा है। मैं जहाँ उस तक वक्त नहीं, आप overseas आएगा। उस वक्त आपसे ये बात करते हैं ओवरसीज का ना। देखें आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, उसमें जब तक पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी ओवरसीज नहीं आएगा। ओवरसीज को डबल बेनिफिट है, एक प्राइस फ्लक्चुएशन प्लस डॉलर फ्लक्चुएशन। बिल्कुल लेकिन सही। फिर भी ओवरसीज कहता है कि आई डोंट ट्रस्ट। तो जब तक हमारे पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होंगे तो ओवरसीज का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है ना, वो आते वक्त डरेगा कि हमारी पॉलिसीज कांस्टेंट नहीं है। आज कुछ हैं, 15 दिन के बाद कुछ हैं, 10 दिन के बाद कुछ हैं। तो वो कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। सही है, सही है। तो बहरिया टाउन जो है एक वो टास्क फोर्स के तौर पे काम कर रहा है, और जो इफ्तार वगैरह आप लोग काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका क्या वहाँ पे मजदूर वगैरह होते हैं, उनको आप कराते हैं, क्या करते हैं? देखिए, इफ्तार हमारी होती है जो टोल प्लाजा टूवर्ड्स हैदराबाद जाता है, ठीक ठीक है, है। उसमें मुसाफिर हजरात जो होते हैं, जी जी, तो उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। और प्लस हमारी बहरिया टाउन के विद इन लिमिट्स भी हमारे वहाँ पे सारी सिस्टम होता है। सही है। और इफ्तारी हमारी वही होती है, हम एक जगह जमा होते हैं, फिर मुख्तलिफ रूट्स पे, कोई 12 या 14 रूट्स हैं, वो हमने पॉइंट्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जाने से पहले वहाँ लोग खड़े हुए होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि फुली ऑर्गेनाइज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और मतलब इससे इफ्तार का या सहरी का भी ऐसे? सर दोनों सिस्टम यही है। दोनों सिस्टम यही है। हम खुद जाते हैं इंशाल्लाह। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी जैसे एक दस्तरखान वगैरह जो सिस्टम चल टास्क रहा है, फोर्स सिर्फ हमारी जो बनी है ना, वो सिर्फ सैर और इफ्तार के लिए नहीं है। अच्छा, जैसे लास्ट आपका सैलाब आया, जी जी जी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हमने अतराफ से शुरू किया था और फिर हम इंटीरियर सिंध तक भी गए हैं, पंजाब में भी गए हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच थी। तो टास्क फोर्स इटसेल्फ एक विजन है और हर बुरे टाइम में हम अपने लोगों के साथ हैं। सही है। चाहे वो तो आप तो माशाल्लाह सोशल करते ही हैं काम, साथ साथ आप रोटरी क्लब में भी हैं। रोटरी क्लब का भी एक वो विजन था कि एंड पोलियो जी, उस पे मतलब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते मैं खुद रोटरी में हूँ, तो अब जाहिर सी बात है कुछ लोग उसको गलत कहते हैं कि यार ये रोटरी क्लब नहीं, रोटरी क्लब है। सर वो हर किसी के देखने की है ना, विजन डिफरेंट होता है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही अपना हर सबका किसी अपना का विजन देखने का कुछ होता है। अगर आप
काम करने के विल में है ना, तो वे खुद ब खुद अल्लाह दिखाता है। आप खुद अपने अंदर आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सही है। आप जाते हैं तो मार्केट में आपको हर किस्म की दुकानें मिलती हैं, लेकिन आप देखते वही हो जो आपको परचेज करना है। तो वो खाना आपने बर्गर है और जा रहे हो आप मतलब पिज़्ज़ा शॉप पे, तो वो पिज़्ज़ा नज़र तो आएगा, लेकिन आपकी जो निगाहें वो ढूंढेंगी बर्गर को ही। सही है। तो जिस तरीके से जो देखना चाहे उस तरह है। सोशल ठीक है, रोटरी क्लब एक सोशलाइज करती है, एक दूसरे को बहुत करीब करती है इसके इवेंट, लेकिन आपका अगर विजन है कि आपने अगर वो एंड पोलियो जिस तरह मैंने खुद देखा है लोग काम करते हैं, बिल्कुल गए हैं। मैं खुद बीटी के जो मेडिकल फोर्स बनी थी उसमें मैं खुद मेंबर था। उसमें हैं वो काम कर रहे हैं, वो खुला ऑफर करते हैं कि यार जिसने आना है। अब वो कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करता किसी के साथ। तो ग्रुप बने हुए हैं आज भी जो मेडिकल के बोर्ड बने हुए हैं, जिस डिफरेंट है। पानी के भी डिफरेंट बने थे लास्ट आई थिंक 1 साल पहले, कि वो पानी के मुख्तलिफ कनेक्शंस लोगों को दे रहे थे, उसमें भी हम शामिल थे। तो नहीं, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है इन्होंने। वेल जब खोले हैं गांव जाके और छोटे छोटे घर बनाए लोगों के लिए, घर बनाए, तो ये नज़र नहीं आता। मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। जी, मोबाइल लाइब्रेरी बनाई, ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और इन्होंने अभी कैमल एजुकेशन वो कार्ड शुरू किया था गाँव में, कि अपनी पसंद की बुक आप ले लें बच्चों के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे इसके बाद इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, कि इफ्तार में क्या खाते हैं, पकोड़े खाते हैं या फुल दबा के इफ्तारी करते हैं। तो हम बात करेंगे। फ़रूक गफ़ार साहब भी माशाल्लाह ये भी अब आजकल सोशलाइज हुए हैं, तो उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और शोएब भाई तो हमारे हैं ही सोशल एक्टिविस्ट। तो बात करते हैं ब्रेक के बाद। सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। वेलकम बैक नाजरीन। और कहते हैं कारोबारी बात तो बहुत हो जाती है, और हमारे तकरीबन जितने भी गेस्ट होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे वो मौजूद हों जो एक बिज़नेस कम्युनिटी है और एक ब्रांड है मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए। और हमारे फ़रूक भाई भी कुछ ऐसी शख्सियत हैं और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं विज़िट किए हैं। और कहते हैं कि आपको किसी को पहचानना हो तो सफ़र में पहचान करनी चाहिए। और मुल्क हमारा जिस तरीके से हम कितने सोशलाइज्ड होते हैं और हर चीज़ की कदर करते हैं जब बाहर जाते हैं। हम अपने मुल्क में रहते हुए बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे ही यहाँ से फ्लाई करके किसी और कंट्री में उतरे हैं और वहाँ की हमें कदर पता चलती है कि हमारे मुल्क की कदर क्या है। वहाँ पे आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है, आप लाइन इधर से उधर नहीं कर सकते, आप थूक नहीं सकते, आप कोई स्पिट नहीं कर सकते, आप कोई कचरा नहीं फेंक सकते, आप सिगरेट पी रहे तो आप इसकी चीज़ नहीं फेंक सकते, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे फ़ाइन है। आपको कानून के हिसाब से चलना है, सिग्नल आप तोड़ नहीं सकते। येलो लाइट आ गई तो आपको रुकना है, रेड लाइट पे तो बिल्कुल ब्रेक मार देना है, ग्रीन जब तक ना हो आपको निकलना नहीं है। यहाँ तो रेड के चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है और हम क्रॉस कर जाते हैं। कदर वहाँ पता चलती है जो आपसे दूर हो। जब आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन हम जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं या पाकिस्तान की हदूद में आते हैं तो सबसे पहले कानून हम लाइन का तोड़ते हैं। और इमिग्रेशन में सबसे पहला इमिग्रेशन मेरा हो जाए, सबसे पहली कोशिश ये होती है। तो हम फ़रूक भाई से पूछते हैं कि माशाल्लाह ये काफ़ी मुल्कों का सफ़र किया है। तो फ़रूक भाई आप गए, काफ़ी जगह गए हैं, अब दुबई आपका काफ़ी बिजनेस भी रहा है और दुबई में काफ़ी साल गुजारे हैं। तो मैं
स्टार्ट दुबई से लूँगा कि माशाल्लाह आपने इतना टाइम गुजारा, आपको क्या फ़र्क लगता है जब आप कराची में होते हैं और दुबई में रहे? मैं कारोबारी हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं घूमने फिरने के, पाकिस्तानी अगर बाहर जाए तो कहाँ जाए, फैमिली के साथ जाए? अगर पाकिस्तान में हमारी माशाल्लाह इतनी जगहें हैं, अगर हम कंपेयर करें नारायण खागन को स्विट्ज़रलैंड से, तो मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड से बेस्ट है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्विट्ज़रलैंड में 2 वेदर है, ठंडा यानी सर्द और सर्द, ठीक है। यहाँ 4 वेदर है, 4 वेदर, चारों मौसम हमारे यहाँ है, तो हम किसी भी मौसम में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये हम कंपेयर करना है कि हम अपने मुल्क की कदर उस वक्त करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हमें वहाँ कदर होती है, लेकिन जब हम यहाँ वापस आ जाते हैं तो वो कदर वदर सब साइड पे है। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे पहले मैं लाइन तोड़ूंगा। तो क्या फील किया आपने इन चीज़ों में? यही होता है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। और जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको मिलते हैं, भाई कहाँ से हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा अच्छा भी कहता है। अगर आप टर्की वगैरह चले जाएं, हाँ, बाकू चले जाएं, आप हाँ, बिल्कुल, बहुत अजरबैजान चले जाएं तो बहुत मतलब दिल से मिलते हैं। और आप कहीं और चले जाएं, पाकिस्तानी यूरोपियन कंट्रीज आप चले जाओ, बहुत से को तो पाकिस्तान का पता ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान सेम ही वो काउंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बोलते अच्छा पाकिस्तान अलग मुल्क है, ऐसा भी बहुत सौ को नहीं पता यूरोप के अंदर। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान का नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता। तो मेमनी वगैरह बोल लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल बोली ना, तो बोली गुण होता ना। हाँ અને બતારો ને કી તો આ બતારો કે પા અગર દુબઈ વિંજે ફેમિલી સાથે તો કરો કરજે કેડા વિંજે दुबई विना કરો કેડા કુડા ઘુમાવા है विनो करावा है 12 विनो यूरोप फिरो, बदे द बेस्ट है यूरोप। इतने कंट्रीज है यूरोप फिरा में। हुआ यूरोप पे सही सारी है। चीजें। तो आजकल इजी है मतलब विनो? हाँ इजी है खुले ने, लेकिन मोंगारो तो भी बहुत है, वो वधी थी। अब इले चीजें कंपेयर करूं पा फूड जे हिसाब से, फूड जे ट्रैवलिंग जे हिसाब से हिसाब करेंगे, से, ट्रैवलिंग जे हिसाब से ना लास्ट ईयर हम जड़े भी होस ना अक्टूबर 21 जी जी, तो वो तो समझो इन्फ्लेशन आया मगर रोटी जे मत चलो 1.5 यूरो जी रोटी हुई, ओके। इन दफ़ा भी तो 3.5 यूरो जी रोटी हुई। भाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होते पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन होती है। सही है, ये मगर तो ना कि इनकम, खाली- लेकिन वो तो इनकम इज बैलेंस्ड, हाँ बैलेंस विल बी बैलेंस्ड ऑन एक्सपेंस, राइट? बिल्कुल है मगर एडा पांजी इनकम उतरी जाए मगर एक्सपेंस 3 टाइम्स जी इनकम ऊंची है ना, यो- जो वो रोज जिन जी 50,000 हुई ना उनकी 50,000 ही जाए, लेकिन उन जो खर्चो 75,000। यूरो भी तो Exactly. महंगा हो गया ना सर। नहीं, वो यूरो- डेढ़- मतलब यूरो तो उस जमाने आप यूरो का मसला नहीं शुभ भाई, मसला हमारी ये है करेंसी कि डिवैल्यू हो गई, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उनका यूरो वहीं पे खड़ा है। उनका वहीं खड़ा लेकिन आप 3.5 और फिर 3.5 को कंपेयर करो तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये देखो ना, आप अगर दुबई में आप चले जाओ, उनका स्टैंडर्ड है 3.675 डॉलर। कितने सालों से वही चल रहा है, उन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि भाई आप इसमें इन्फ्लेट करोगे ही फ्रॉम नहीं। 1975 डॉलर से दुनिया पे- 1975 नहीं, हम तो मैं तो 20 साल से देखो पिछले हाँ, 20 साल यही से है, तो 20 ये साल से ही है। नहीं इनका पूरा फार्मूला फिक्स है 1975। देखिए इनका पेट्रोल भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, हाँ। लेकिन डॉलर वहीं खड़ा हुआ। डॉलर वहीं खड़ा। इन्होंने दुनिया में अपने आप को स्टैंड एक फिक्स रखा फिक्स हुआ। कर दिया। हमारे यहाँ जब हम गए थे यहाँ से दुबई आज से 17-18 साल पहले 16 रुपए का था, सही है। 2016 में आया हूँ तो उस वक्त कुछ 65-62 रुपए का था, आज 77-78 रुपए का है। अगर आप ओपन मार्केट में लेने जाओ 80-85 रुपए का है। बिल्कुल मतलब सही। हमारे पे यार, हमारे इतने लोग वहाँ काम करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कब बढ़ेगा तो मैं पैसे भेजूँ। हम इंतजार करते हैं कि यार पैसे भेज भाई, इधर ये हालात खराब हो गए। वही है ना, सारी गवर्नमेंट पॉलिसी सही हो जाए तो आपका डॉलर भी नीचे आ जाएगा, हर चीज़ नीचे आ जाएगी, लेकिन वो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या पता है आपको, टमाटर 10 रुपये किलो होगा ना, आप नहीं खरीदोगे। सही है, सही है। यहाँ पे टमाटर 300 रुपये किलो हो जाएगा ना, आप 20 किलो खरीदोगे। सही है, यही कहानी है। डॉलर बढ़ रहा है, पब्लिक डॉलर में ही घुसी हुई है, गोल्ड में ही घुसी हुई है। बिल्कुल सही है। पब्लिक को चाहिए मुल्क के साथ थोड़ी सी वफादारी करें, बिल्कुल सही है। डॉलर और गोल्ड को साइड लाइन करके अपना कारोबार करें। कारोबार नहीं करते कि इंटीरियर अंदर ही आपके वो इन्वेस्टमेंट कर लें, इंटीरियर इन्वेस्टमेंट ही कर लें, बिल्कुल तो सही है, मुल्क में तो काम चले। मुल्क है तो आप है, वरना नहीं। सही है। तो फरूक भाई अभी रमज़ान में आपके कैसे दिन गुजर रहे हैं बताएं? ऐसे ही सो के गुजरे। रमज़ान मज़ेदार रमज़ान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा का रमज़ान ऐसा मज़ेदार है, इफ्तार वगैरह फैमिली के साथ घर पे होती है या फैमिली के साथ? शहरी बाहर शहरी बाहर होती है मैक्सिमम। सही। आप माशाल्लाह सोशल भी हो गए, तो सोशलाइट होना भी लाइफ में, देखिए सोशलाइट होना बहुत ज़रूरी है। एक पहचान बनती है इंसान की कि यार मैं अगर चाहे इसके साथ कारोबार कर रहा हूँ तो और लोगों की नज़रों में वो कैसा है, सबसे पहले तो ये पहचान बनती है। दूसरा, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि फर्रुख गफ्फार भी एक आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, बैरिया में काम कर रहा है, एक इंट्रोडक्शन बनता है, लोग उसको, जैसे शोएब भाई को काफ़ी लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छे शोएब में भाई बड़े अच्छे पुराने, में शोएब भाई बड़े पुराने। बहुत पुराने, हाँ बहुत हम लोग तो पुराने। अभी
इनको थोड़ा सा समझो समझ रहे अभी हम गुस्से। नहीं शेख भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में और हमारे सबसे बड़ी बात है काटू कुटी नहीं करते, जैसे दूसरे बंदे काटा कुटी करते ना, ये बोलते चलो चलते हैं, कुंभा हर किसी से और मिलाना फैमिली जुलाना। आपसे बनती है इसी बाकी तरीके से। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो काट कुटी करते होते हैं, बिल्कुल सही जो है, क्लियर सर्कल बनता है इस तरीके से, इसी तरीके से इसी बनता तरीके है। से बनता है। अब हमारी मुलाकात आज से 3 साल 2.5 साल 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले हुई है। तो अब उस जब अल्हम्दुलिल्लाह पहली मुलाकात में ही हम लोग ऐसे कि यू हैव टू ब्रेक द आइस फर्स्ट, ऐसे ही। सबसे पहले अगर आप आइस को ब्रेक कर दो ना तो आपका इंट्रोडक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। आप उसको शर्मा शर्मी में चलेंगे, नहीं वो मेरा बात ऐसा है करेंगे। थोड़ा शर्मा शर्मी चल रही है। देख लिया हाँ। आपका 1-2 और लोग हैं माशाल्लाह वो इसी तरीके से, लेकिन हम है ना, आपको फिक्र नहीं करो आप, हाँ, टेंशन हम खुद ही तोड़ेंगे आइस। इंशाल्लाह। शुएब भाई सर कैसे गुजार रहे हैं सर रमजान? सर रमजान हमारा 2 घंटे का रोजा नहीं है आपका? एज पर रूटीन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन एज पर रूटीन। और वही हमारी जो रमज़ान एक फेस्टिवल की तरह होता है। बच्चे उसकी मतलब इवन मेरे बच्चों ने स्कूल नहीं जाते, वो कहते हैं रात में इफ्तारी में भी मेरे सहरी में भी मेरे साथ होते हैं, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन में इफ्तारी में मेरे साथ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इफ्तारी का सिस्टम होता है तो वो 5 बजे से 4:30 बजे से शुरू हो जाता है और सहरी हमारी तकरीबन 1:30 बजे से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो बच्चे मेरे साथ होते हैं, बच्चे भी फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और हम भी। बस अल्लाह पाक का करोड़ों खरमों एहसान है कि उसने इस काम के लिए हमें चुना है। तो रमज़ान बड़ा सुकून में और बड़े जितना कहते हैं ना लूट लो मज़े, तो वो लूट के गुजारते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर सुबह वही हो जाती है। और बच्चे भी मेरे इसी तरीके से हैं और बच्चे उन्हें स्कूल बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो बस सो के ज़ोहर के टाइम पे उठना फिर शुरू करना जो भी है सिस्टम। तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजर रहा है बेहतरीन। अच्छा शुएब भाई, हम माशाल्लाह कितने अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं, रहमतें दी हैं, अल्लाह ताला का कितना एहसान है, करम है। लेकिन अगर हम यही कुछ लाख लोग होंगे जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लाख, ऐसे ही हमारी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे ही। अब हम मतलब इसको देखें ना कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप, मैं हर प्रोग्राम में अपने कहता हूँ शुएब भाई कि आप सफ़ेद पोश को ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे आप उसको? नहीं, आपने जो प्रोग्राम शुरू किया मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। इस दफ़ा हमारा ना टास्क ही यही रहा है, टास्क फोर्स भी और एक इंडिविजुअल भी, जी, कि हम उन लोगों को ढूंढें जो हाथ फैलाते हुए शर्माते हैं। ठीक है, और कुछ हद तक कामयाबी हुई है हमें। सही है। हमने फोकस किया था सारा, जितने भी आपके ये फूड पांडा या डिलीवरी बॉय होते हैं या दूसरे तीसरे किस्म के जो मेहनत करते हुए शर्माते नहीं, जी। रात को 2 बजे भी बारिश है या तूफान है वो आपके पास आते हैं। तो हमने छोटी सी कोशिश की है कि हम उन लोगों को ढूंढें और भरपूर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। अगले साल वो खुद भी ज़कात देने के काबिल हो जाए। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ गई है ना, तो आप समझ लें कि अच्छा भला आदमी भी सफ़ेद पोश हो गया है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम सहरी और इफ्तारियाँ देखते हैं तो वो शर्माते हैं। किसी से पूछो ईद की ख़रीदारी तो वो कहेगा कि पहले मैं सहरी इफ्तारी की फ़िक्र कर लूँ फिर ईद की फ़िक्र करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है इंडिविजुअली भी और सबके साथ मिल के भी। तो अल्लाह खैर करेगा, कितने कामयाब होते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक टास्क लेके चले हैं, मैं आपको हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि सफ़ेद पोश जो है वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है ढूंढने से, लेकिन एक आपका अपना घर है, घर की घंटी बजेगी, दरवाज़ा खोलेंगे, वहाँ बाहर आपको मिलेगा फूड पांडा वाला, वहाँ आपको मिलेगा डिलीवरी बॉय, वहाँ आपको मिलेगा बाइकिया वाला। तो ये जो आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं अपने लिए, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, KFC ऑर्डर करते हैं, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं एटलीस्ट 2 करें। एक आप अपने घर पे रखें और एक उस बंदे को दें और उसको बोले कि अपने घर के लिए लेके जाओ। तो एक तो आपका दिल मुतमईन होगा, सुकून आएगा, आपको खुशी होगी कि आपने किसी बंदे के घर के लिए एक वक्त का खाना भिजवाया। और जब वो बच्चा, उसका बच्चा जब घर पे वो खाएगा तो उसके दिल से दुआ कितनी निकलेगी, आप इस बात को सोचें। और ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो आपने अल्लाह पे छोड़ दिया और फिर अल्लाह ताला आपको उसके कितने गुना आपको उसका सवाब देगा, वो बरकत, आपके ख़जाने खुल जाएंगे। ये सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं करना है आपने। अभी शुएब भाई ने बताया कि ढूंढ रहे हैं, वो फूड पांडा वाले मिलते हैं, बाइकिया में मिलते हैं, जो भी राइडर होते हैं उनकी कुछ हेल्प कर देते हैं। तो ये एक हमें टास्क लेना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद पोश कभी आपको मार्केट में हाथ फैलाता हुआ नज़र नहीं आएगा, कभी सड़क में बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। सफ़ेद पोश एक और शख्स होगा जो आपको मिलेगा, जो बुज़ुर्ग होगा, टिश्यू पेपर बेच रहा होगा या पुरानी छावड़ी लेके बैठा होगा, सब्ज़ी होगी, आपको कुछ भी नहीं करना उसके लिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आप ये ना समझें कि मैं कोई बड़ाई कर रहा हूं, मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है।
गदागर जो होते हैं उनको देने का स्टाइल डिफरेंट है। वो किस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ वो बेच रहा है, टिश्यू बॉक्स बेच रहा है, 5 टिश्यू बॉक्स बेच रहा है या 1 टिश्यू बॉक्स बेच रहा है, उसकी कीमत है 100 रुपये। आपने उससे वो अगर आपको 100 रुपये देने ना, तो आप उसको किस तरीके से देंगे? आप उससे चीज़ खरीद ली आपने 100 रुपये की, और आपने उससे कहा कि भाई अब मैं बेच रहा हूँ, कितने की बेच रहा हूँ? 10 रुपये की। आपने उससे 10 रुपये लिए और टिश्यू बॉक्स उसको बेच दिया, तो उसने आप कारोबार किया आपसे, आपने उसके साथ कारोबार किया, उसके लिए हलाल हो गया, आपके लिए हलाल हो गया। गरीबी इसी तरह मिटाई जा सकती है, भूख इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पे मिलजुल के। आप उसको ये भी एहसास ना दिलाएं कि आपने उसको भीख दी है, वो भीख कहलाएगी नहीं। आपने एक चीज़ उससे खरीदी और उसको वापस भेज दी अपनी कीमत पे, तो इसको कहते हैं तिजारत। आपने किसके साथ तिजारत की? अल्लाह ताला के साथ तिजारत की है, तो अल्लाह ताला इसका सिला देगा। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात, आप माशाल्लाह अली गोडल को जानते ही हैं। जी जी जी। किसी तारीफ को मोहताज नहीं, किसी तारों को मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसने जितनी मेहनत से अपना नाम बनाया और आज ये मुकाम पाया है, आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है, आप लोगों की अप्रिसिएशन है। हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो ये तो मेरी ज़बानी है ना, मैं तो कहते हैं कि अपना मुँह या मिट्ठू वाला हिसाब किताब है। आप लोगों की आवाज़ अगर आएगी तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और हमारी इस्लाह भी होगी कि हम सही हैं या गलत। अली गोडल खुद इटसेल्फ नाउ इट्स अ ब्रांड, ठीक है, और वो खुद को फॉलो नहीं कराता, आपको साथ लेके चलता है हर जगह पे। तो अल्लाह उसको रात और तरक्की अता करे। हमारा भाई है और वेल विशेस हमेशा से साथ रही हैं, और इंशाल्लाह तादम मर्क बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन अली की जो जगह है वो अली की जगह है और उसी की जगह रहेगी इंशाल्लाह। फरूक भाई, अली अल्लाह ताला आपको और अली गोडल दोनों को और मेमन टीवी को, आप लोगों को तरक्की दे। आमीन। आप लोग जो काम कर रहे हो अल्लाह ताला और इसको आगे बढ़ाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे मेहमान आप लोगों का शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं बदर मुनीर कादरी साहब। इख्तिताम करेंगे हम प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही मदद करे, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, मेरे अल्लाह जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं
तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे अखुवत का गुलशन बना दे। मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता